हिमालय की सुदूर दुर्गम ऊंचाइयों में जहां धरती आकाश से मिलती है, एक ऐसा पर्वत शिखर खड़ैढा है जो केवल पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीवंत केंद्र है। यह कैलाश पर्वत है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के हृदय में बसा यह पवित्र स्थान अपनी अनसुलझी पहेलियों और रहस्यमयी आभा के लिए सदियों से विश्व भर के जिज्ञासुओं, साधकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता रहा है। इसे केवल एक भौगोलिक संरचना कहना इसकी दिव्यता का अपमान होगा। यह एक्सिस मुंडी है, ब्रह्मांड की धुरी, वह लौकिक स्तंभ जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। तिब्बती इसे कांग ऋणपोछे अर्थात बर्फ का अनमोल रत्न कहते हैं, तो प्राचीन ग्रंथ इसे मेरु पर्वत के रूप में पूजते हैं, जो देवताओं का भौतिक जगत में प्रवेश द्वार है। इसकी महिमा सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उस गहन शांति और ऊर्जा में है जो यहाँ के कण कण में व्याप्त है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का स्थायी निवास स्थान है। यहाँ वे आदियोगी के रूप में शाश्वत ध्यान में लीन हैं। यह वही स्थान है जहां वे अपने परिवार, अपनी शक्ति, देवी पार्वती और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। पुराणों में कैलाश का वर्णन एक ऐसे दिव्य लोक के रूप में किया गया है जहां समय का प्रभाव नहीं होता, जहां केवल आनंद, वैराग्य और परम चेतना का वास है। यह माना जाता है कि शिव यहीं से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उनका डमरू ब्रह्मांड के सृजन की ध्वनि उत्पन्न करता है और उनका तीसरा नेत्र प्रलय का प्रतीक है। कैलाश की ऊर्जा ही शिव की ऊर्जा है, विध्वंसक भी और सृजनकर्ता भी। जो साधक यहां पहुंचते हैं वे दावा करते हैं कि यहां की हवा में एक असीम शांति और एक शक्तिशाली स्पंदन महसूस होता है, मानो वे स्वयं शिव की उपस्थिति में सांस ले रहे हैं। कैलाश पर्वत का लगभग 6638 मीटर ऊंचा शिखर और उसका अद्भुत सममित आकार भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है। इसकी संरचना किसी प्राकृतिक पर्वत से ज्यादा एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड जैसी दिखती है। इसके चार मुख चार प्रमुख दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। हर मुख एक अलग रत्न से बना माना जाता है। पूर्व का मुख क्रिस्टल, पश्चिम का रूबी, उत्तर का स्वर्ण और दक्षिण का लाजवर्द से। कुछ सिद्धांतकार तो यहां तक कहते हैं कि यह पर्वत प्रकृति की कृति नहीं बल्कि किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित एक ऊर्जा केंद्र है। हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पर्वत की अविश्वसनीय समरूपता और उसकी रहस्यमयी प्रकृति इन अटकलों को बल देती है। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वज ऐसी तकनीक जानते थे जो आज हमारी समझ से परे है? या यह प्रकृति का ही एक ऐसा चमत्कार है जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। कैलाश की दिव्यता केवल पर्वत तक ही सीमित नहीं है। इसके चरणों में दो रहस्यमयी झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो प्रकाश और अंधकार, देव और दानव, सृजन और विनाश के द्वैत का प्रतीक है। मानसरोवर, जिसका अर्थ है मन का सरोवर, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका जल इतना निर्मल और शांत है कि यह आकाश और कैलाश का प्रतिबिंब एक दर्पण की तरह दिखाता है। मान्यता है कि इस झील की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा के मन से हुई थी और इसके पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसके ठीक विपरीत राक्षस ताल खारे पानी की झील है। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है और इसका जल अक्सर अशांत रहता है। किंवदंती है कि लंका के राजा रावण ने इसी झील के किनारे शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन दो झीलों का एक साथ होना जीवन के सबसे बड़े सत्य को दर्शाता है कि अच्छाई और बुराई, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा सह अस्तित्व में रहती हैं और आध्यात्मिक यात्रा इन दोनों को समझकर इनसे परे जाने वाली है। कैलाश पर्वत केवल एक आध्यात्मिक स्रोत ही नहीं बल्कि एशिया की जीवन रेखा भी है। इसी क्षेत्र से एशिया की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनती है। यह एक अद्भुत भौगोलिक तथ्य है कि एक ही पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली ये नदियां 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती है और विशाल भूभाग को सिंचित करती है। यह कैलाश को जल का केंद्र या पृथ्वी की नाभि भी बनाता है। इस प्रकार
कैलाश न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी जीवन का पोषण करता है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। इस पवित्र पर्वत की यात्रा करना, जिसे परिक्रमा या कोरा कहा जाता है, हर आस्तिक के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। यह 52 किलोमीटर की एक अत्यंत कठिन पदयात्रा है जो 18,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई तक जाती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी, अप्रत्याशित मौसम और दुर्गम रास्ते यात्री के शारीरिक सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प की कठोर परीक्षा लेते हैं। बहुत से भक्त इस पर्वत की यात्रा करते हैं न केवल अपनी धार्मिक आस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, बल्कि स्वयं को चुनौती देने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए भी। मान्यता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, उसके इस जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, और जो 108 परिक्रमाएं पूरी कर लेता है, उसे इसी जीवन में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह यात्रा केवल कदमों से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से की जाती है। हर कदम एक प्रार्थना है, हर सांस एक मंत्र है। कैलाश की महिमा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह 4 महान धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म का संगम स्थल है। हिंदू इसे शिव का घर मानते हैं। बौद्धों के लिए बुद्ध टेम चौक का निवास है, जो परम आनंद का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद कहते हैं। यह वही स्थान है जहां उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था, और बौद्ध परंपरा के लोग इसे 9 मंजिला स्वस्थिक पर्वत मानते हैं, जो उनकी ब्रह्मांडीय मान्यताओं का केंद्र है। यह देखना अद्भुत है कैसे विभिन्न आस्थाओं के लोग एक ही स्थान पर एक ही लक्ष्य के साथ आते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान। कैलाश पर्वत धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का एक मौन उपदेशक है, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है। कैलाश के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इससे जुड़े रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। आज तक किसी भी इंसान ने कैलाश के शिखर पर कदम नहीं रखा है। यह दुनिया का एकमात्र प्रमुख पर्वत है जिस पर चढ़ाई नहीं की गई है। पर्वतारोहियों के कई प्रयासों के बावजूद वे या तो रहस्यमय तरीके से रास्ता भटक गए, या अचानक खराब मौसम का शिकार हो गए, या फिर एक अनजानी शक्ति ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसे देवताओं का अपमान माना जाता है। एक और प्रचलित रहस्य है समय के तेजी से बीतने का। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में उनके बाल और नाखून सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं। कुछ लोग इसे यहाँ की अद्वितीय चुंबकीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। इसके अलावा भोर और संध्या के समय पर्वत से जैसे एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देने के स्पंदित हो रहा है। यह रहस्य कैलाश को और भी आकर्षक बनाता है। कि विज्ञान के पास अभी भी हर सवाल का जवाब नहीं है। इस पर्वत की तलहटी में कई प्राचीन मठ और आश्रम स्थित हैं, जहां साधक और भिक्षु पीढ़ियों से ध्यान और साधना करते आ रहे हैं। दिरापुक और जुथुलपुक जैसे गुम्बा परिक्रमा के मार्ग पर महत्वपूर्ण पटधाव हैं, जो थके हुए तीर्थयात्रियों को आश्रय और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। इन मठों में आज भी महान योगी मिलारेपा जैसी सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा महसूस की जा सकती है, जिन्होंने इन गुफाओं में तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ का जीवन कठोर और सरल है, लेकिन यहाँ के निवासियों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष दिखाई देता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। अंततः कैलाश की यात्रा केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, यह हमारे भीतर की यात्रा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है, हमें प्रकृति की विशालता और अपनी असुंदरता का एहसास कराता है, हमें उस पूर्ण सत्य की तरफ ले जाता है जो हम सबके भीतर मौजूद है। कैलाश एक पर्वत से कहीं बढ़कर है। यह एक विचार है, एक दर्शन है, एक चुनौती है और एक आमंत्रण है। यह हमें पुकारता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठें और उस ऊंचाई को छूने का प्रयास करें जो हमारे भीतर छिपी है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और आत्म रूपांतरणकारी यात्रा पर निकलने के लिए, जो बाहर से ज्यादा आपके भीतर होगी?